नमस्कार, मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं 2022 के चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। हर विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी उतर भी चुके हैं। आइए हम आज बात करते हैं 2022 में किसकी सरकार होना चाहिए और किस मुद्दों पे सरकार बनेगी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अबरार खान गुड्डू है। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? 2022 में बदलाव ज़रूर आएगा। सपा की लहर है इस बार। अखिलेश यादव जी की लहर पूरे प्रदेश में फैल चुकी है और सपा की पूरी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 5 साल से हमारी योगी सरकार चल रही है। क्या लगता है कितना विकास करा है इन्होंने? विकास कितना बिल्कुल भी लोगों नहीं को- हुआ। पूरा हमारा बरेली स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, लेकिन सबको गड्ढा युक्त कर दिया है। सब मतलब गड्ढे ही गड्ढे हैं। पूरी बरेली में गड्ढे गड्ढे फैला दिए। रोड कोई भी नहीं बना है। जो बने हैं मतलब वो अधूरे पड़े हैं अभी। अच्छा, आपका मानना है कि अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है? विकास हो रहा है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। लोग किस तरीके का होना चाहिए? जैसा जैसा लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए वो भी होना चाहिए। रोज़गार भी नहीं मिल पा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। क्यों? योगी सरकार ने तो अभी हर घर को राशन दे रहा है, तेल दे रहा है, चने दे रहा है, खाने पीने को दे रहा राशन है। तो पिछली सरकारों में भी मिलते थे, लेकिन राशन से काम थोड़ी ना चलता है। जब तक आपको रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप 5 किलो गले से अपना महीने का खर्चा चला लेंगे क्या? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए फिर आपके रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी वैकेंसी निकलना चाहिए। और भी जो कंपनियां बंद कर दी, काफ़ी कंपनियां बंद कर रखी हैं, उनको खोलना चाहिए जिससे आप लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके। और मेरा यही सभी बरेली वासियों से, जनता से निवेदन यही है कि 2022 के चुनाव में अखिलेश सरकार को के जो भी 9 के 9 विधानसभा हैं उसमें 9 के 9 विधायकों को अपनी जीत दिलाएं। चाचा, आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम फुरकान। आप क्या चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2022 में तो बदलाव होना ही है। जनता ने कुछ ऐसा मन बना लिया है कि जो वादे किए थे, बेरोज़गारी इतनी है, महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा है, 200 रुपये किलो कड़वा तेल बिक रहा है, 150 रुपये 250 रुपये हमें मतलब के मिलते हैं मजदूरी के, और उसके बाद में हम 200 रुपये का तेल लेकर आएँ तो वो बड़ी दिक्कतों का सामना हो जाता है। और पेट्रोल गैस पर भी पैसे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। या तो सरकार इन कामों पे खरी उतरती, सही करती, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो टिकी रहती। तो किसको चाहते हैं आप? अब जो है सरकार जो है, अब ये वर्तमान में जो है इस वक्त लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार बदलना है। अच्छा। और सरकार जो है वो, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो अखिलेश की ही आएगी और वही इन चीज़ों को देख के लोगों का ख्याल रखेंगे और जनता का ख्याल रखेंगे। और सही नहीं चलेंगे तो वो भी अपने वादों से अगर खरे नहीं उतरेंगे, जो उन्होंने वादे किए हैं, टीवी पे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो उन वादों पे खरे नहीं उतरे तो ठीक नहीं रहेगा। और वैसे वो उन्होंने गरीबों के लिए पहले भी, इससे पहले सरकार रही है तो लोगों को ऑटो, रक्षा, ये सब तमाम चीज़ें, लैपटॉप, कन्याधन, ये सब चीज़ें दी हैं। ये तो योगी सरकार में भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार में नहीं दिया जा रहा है। भाई किस वक्त दिए हैं हमारी तो समझ में आया नहीं, कि किस वक्त दिए हैं, कब मिले हैं, ये तो हमारी तो समझ में आया नहीं है। और ख़ास तरीके से किस समाज के लोगों को मिले हैं, मकान दिए गए हैं, किन लोगों को मिले हैं, यही पता नहीं चल पाता है कि किन लोगों को मिले हैं। कहीं कोई लिस्ट तो लगे, कोई उसका लेकर झोंका तो हो, कि मालूम हो कि हाँ भी सारे ही परिवार के लोगों का, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास और मतलब कि सबका सहयोग, तो कहाँ है? एक तरफा आप करते हैं तो वो ज़रा ठीक नहीं रहता है। सबको लेकर चलिए साथ में। और एक कमी ये है कि मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम लोगों को अगर ये साथ में लेकर चलें, हम कहते हैं कि 10% नहीं तो आप 5% टिकट अगर आप उनको देते हैं, और पार्टियां भी देती हैं, अगर आप भी दें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार पार्टी के अंदर हो सकता है। हम ये आपका मानना ये है? हम ये कहना चाहते आपका मानना यह है जो बीजेपी सरकार है मतलब मुस्लिम को टिकट दे? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी सरकार से हमारा ये अनुरोध है, ये हमारा कहना है कि कम से कम जो भागीदारी है उसके लिहाज से, ये नहीं है कि जो आपने 2-3-4 दिल्ली में रख रखे हैं उनसे कुछ नहीं होता है। यूपी में आप दिखाइए कि कितने लोगों को आपने टिकट दिया है जो मुस्लिम लोग हैं। जब तक आप टिकट देंगे नहीं, साथ में जोड़ेंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो नहीं सकता। हमें भी आप साथ में लेकर चलेंगे जब भी होगा। कम से कम 10% नहीं तो आप 8%, 7% टिकट दीजिएगा। जैसे कि अखिलेश ने भी, मैंने सुना है कि 32% लोगों को टिकट मुस्लिम लोगों को दिया है, और भी पार्टियों ने दिया है।
तो ये पार्टी अपनी सोच बदले। तो मुस्लिम भी तो ये कहती है कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए, और मुस्लिम भी तो बीजेपी नहीं जाना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, कब आदमी कौन नहीं चाहेगा कि हम मतलब कि किस सीट से ना लड़ें और हमें टिकट ना मिले, और कौन मेहनत नहीं करेगा? अगर हमें टिकट दिया जाएगा हम मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे पार्टी के लिए। आप जोड़ने की तो कोशिश कीजिए हमें। जब आप साथ में जोड़ेंगे नहीं और आप हमें अपने से अलग समझेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? आरिफ खान, 123 बिथरी विधानसभा का रहने वाला हूँ, नगर पंचायत ठहरने जावत खां से। मुझे बिथरी विधानसभा का सचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या लगता है आपको इस बार सपा की सरकार आएगी यूपी में? ये तो आप लोग जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का कैसा माहौल बना हुआ है, और सारी जनता देख ही रही है। वो 14 तारीख को पता लग जाएगा। हमारी बरेली की 9 की 9 सीटें जिताने का काम करेंगे, और दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। भैया की सरकार बनाना है, मैं यही चाहता हूँ। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी और झूठे वादे ये आप जानते हैं। बाबा जी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनके वादे कितने झूठे होते हैं कोई बता दे मुझे। खाली जुमले के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, केवल खाली जुमले। झूठी पार्टी। क्यों, ऐसा क्या झूठ बोला है बीजेपी ने अभी तक? थोड़ा सा बताइए। बताऊं क्या मैं? ये तो जनता पूछती है, जनता से आप इंटरव्यू लीजिए, जनता बताएगी आपको, मैं क्या आप बताऊं। भी बता सकते हैं थोड़ा सा कोई? अरे कितना झूठ बोला, बहुत झूठ बोले। 15-15 लाख खाते में आएंगे सबके। किसके खाते में 15 लाख आए मुझे कोई शख्स बता दे जरा इनमें से। बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय समाजवाद। तो आप बोलेंगे भैया? क्या नाम है भैया आपका? मेरा अनुज रस्तोगी नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बरेली में रहने वाला हूँ। दिल्ली रहने वाले हैं। क्या लगता है 2022 का मुद्दा, चुनाव 2022 का मुद्दा किस तरीके से आप देख रहे हैं, और किस तरीके से आप अपनी वोटिंग करेंगे? देखिए, अभी जो भाई कह रहे थे ना कि बाबा जी की सरकार झूठी सरकार है, किस चीज़ में झूठी है? सबको राशन मिल रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, सबको राशन मिल रहा है, हर चीज़ सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। क्या समाज को बांटने का काम कभी नहीं हो रहा है? आपको मिल रहा है, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको जात देख के या धर्म देख के कोई चीज़ दी जा रही है। जो भी है, आयुष्मान कार्ड है, तमाम तरीके की चीज़ें जो बन रही हैं वो किसी का जात धर्म देख के नहीं बन रहा है, टोटल बन रहा है। ये सब कहने की बातें हैं कि इसको दिया जा रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा। आप जाओ, आज भी देख लो, लखनऊ में चले जाओ, जितने भी मौलवी एक तरफ खड़े होते हैं और धार्मिक स्थल के अगर कुछ भी खड़े होते तो सबसे पहले बाबा जी कहते हैं मौलाना साहब आप इधर आइए, सबसे पहले वो बात ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, बीजेपी सरकार में आपने अभी तक कितना रोजगार देखा और युवाओं को कितना रोजगार मिला? देखिए, रोजगार की बात अगर करी जाए तो वो रोजगार अगर देखिए, मैं बताऊँ, आप शिक्षित तरीके से अगर देखेंगे ना, आप साइट पे जाइए, बहुत से रोजगार, बहुत सी आती है वेबसाइट है। मैं भी अभी भी देखता हूँ, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप हासिल करिए। मेरे साथ के 4-5 लड़के हैं, उनको रोजगार मिला है। ऐसा नहीं है कि रोजगार बट रहा है। शिक्षित हो, अच्छे वो करो, आप रोजगार आपको मिलेगा। क्या लगता है, अभी जो आपने ये कहा था कि राशन मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिलता है, क्या लगता है आपको इस राशन से, चने से रोजगार, नौजवान युवा जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, या जो घर पे जिनको राशन मिल रहा है उससे क्या आगे वो तरक्की कर सकते हैं इस चीज़ से? देखिए, 5 साल मिला है, ठीक है, 5 साल से पूरी गवर्नमेंट सरकार एकदम से नहीं पलट सकती है। आप मानते हो? इससे पहले आप बता दो, समाजवादी सरकार में क्या लोग IAS अफसर थे क्या? कौन हर घर में सरकारी नौकरी थी क्या? नहीं थी ना, किसी को नहीं थी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम दिया जाएगा, मिल रहा है। अब की बार फिर से एक बार बाबा जी की सरकार को मौका दिया जाएगा। टाइम बदलती रहती है सरकार, ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही चल रही है तो एक ही चल रही है। लेकिन हम तो, मेरा वोट तो बीजेपी को जाता है, बीजेपी को जाएगा। मेरे घर में जितने भी वोट है सारे बीजेपी को जाते हैं। अब हो जाएगा। आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है इस बार? बिल्कुल बीजेपी आ रही है इस बार? बरेली से कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। 45 साल से लगातार हमारे क्षेत्र में लगभग एक संतोष गंगवार जी रहे हैं, तो उनने भी अच्छा खासा, उसके बाद फिर एरवन साहब आए थे। ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम बदलता रहा है। लेकिन हमारे तब जो है वो सारा शहर विधायक अरुण कुमार जी को वोट जाएगा, परिवार सारा लोगों का। हम तो फुल समर्थक बीजेपी, फुल सपोर्ट। साहब, आपका क्या नाम है? सर विकास शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मैं संजय नगर में रहता हूँ। क्या लगता है आपको इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आई है। अभी जैसा वो अंकल जी बता के गए थे कि भाई टिकट नहीं मिलता, इनमें से मांगा कितने लोगों ने टिकट जो इन्हें मिला नहीं? भाई मांगे तो सही पहले थे, सही व्यक्ति पहले टिकट मांगे तो सही, तभी तो मिलेगा। अब ये कह रहा है, अब एक बात बताइए आप, क्या कहते हैं, जो रामपुर वाले हैं खां साहब, वो जेल में बंद हैं, उन्हें टिकट दिया। जब इतने उनके ऊपर मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, उन्हें टिकट क्यों दिया? पहली चीज़ ये ना। अब वो बीजेपी से टिकट मांगते तो उन्हें बीजेपी थोड़ी ना दे, तुम जेल में बंद हो और तुम्हारे टिकट दे दिया जाएगा, लो इलेक्शन लड़ो। इस बार सरकार बीजेपी की आ रही है? पक्का बिल्कुल आएगी। अब समर्थन में है बीजेपी? बिल्कुल ऐसा था। टिकट वाली बात कही ना, तो पहले मांगो तो सही। क्या नाम है आपका? जी, मलिका अजीम। क्या लगता है इस बार जो 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए आपके साथ? किसकी आनी चाहिए?
इसके मामले में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है किसकी आएगी, क्या आने किसी चाहिए। आपने योगी सरकार थी, इसमें क्या क्या लगता है, इसमें कितना विकास हुआ है, कितना कार्य हुआ है आपके हिसाब से, आप बहुत बताइए। नहीं, योगी सरकार से देखिए सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मुझे कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये लगता है कि जो थोड़े बहुत हिंदू मुस्लिम में जो बात आ जाती है बस वो नहीं होनी चाहिए। बाकी योगी सरकार से में कोई वो नहीं है, सही है। क्या लगता है योगी सरकार में कितना विकास हुआ था आपके हिसाब से? विकास तो मैंने भाई पूरे भारत तो देखा नहीं है, लेकिन जितना मेरे गली मोहल्लों में हुआ उतना तो मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत तो नहीं लगता लेकिन हुआ है। मैम क्या लगता है इस बार आपको 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? योगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्या किया है योगी ने 5 साल में? कितना विकास किया है, युवा के लिए कितना किया? गुंडाराजी खत्म हुआ है, जो कि लड़कियां पहले सेफ नहीं घूम सकती थी, रात में हम लोग निकलते थे तो रहता था। अब चैन स्क्रैचिंग वगैरह भी कम हुई है, गुंडाराज कम हुआ है, तो ऑब्वियसली योगी। और बहुत सारे काम कर रहा है योगी। आप देखो स्मार्ट सिटी बन रहा है, पहले क्या था बरेली में, रोड्स कितनी ख़राब थी, हर चीज़ की वो थी, आज सब कुछ सेफ है। मैम इस बार जो युवा लोग हैं वो ये कह रहे हैं हमको रोज़गार नहीं मिला है और योगी सरकार में रोज़गार नहीं दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है सर, काम करने वालों के लिए कहीं भी काम की कमी नहीं है। अगर कोई मेहनत करके काम कर रहा है तो सबको रोज़गार है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अब जो काम ही नहीं करना चाहता उसके लिए क्या रोज़गार। तो आपका मानना है इस बार यूपी में योगी सरकार आएगी? हाँ बिल्कुल, योगी सरकार ही आएगी।